नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं का नोटिफिकेशन अंततः मई में जारी कर दिया गया। 1250 सीटों के लिए आज बीपीएससी के द्वारा विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि पीटी एग्ज़ाम से पहले जितने भी अधियाचना आएंगे, यानी कि जितनी भी वैकेंसी आएगी उसे इस परीक्षा में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और कॉलम दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक सेट में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। हालांकि ये 70वीं में भी ये बताया गया था, ये कहा गया था, लेकिन बिहार में पता नहीं छात्र जो हैं वो 2 फेज में बीपीएससी पीटी के नाम पर एकदम से नाराज़ हो जाते हैं। और आपको याद ही होगा 70वीं के समय में किस तरह छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन जब कैंडिडेट की संख्या अधिक होगी तो ऐसे में आयोग को ये करना मजबूरी हो जाएगा। चलिए, ये तो बात की बात है। इसके साथ साथ बता दें कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम के डेट दिए जाने से बहुत सारे छात्रों को ऑब्जेक्शन है। आप देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन 30 अगस्त के एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या विचार नहीं किया गया, ये बहुत सारे छात्र हमसे पूछ रहे हैं। आपको बताएं कि 22 अगस्त से यूपीएससी मेंस है सिविल सेवा का, और 5 दिनों तक ये मेंस चलता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 22 से लगातार 27 तक हो, बीच में 1-2 दिन का गैप भी होता है। अगर एग्ज़ाम 28, 29 या 30 अगस्त तक पहुंचता है, ऐसे में छात्र पीटी कैसे दे पाएंगे? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका मेंस का सेंटर दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, बहुत जगह सेंटर है। और मानिए कि 28 तक भी एग्ज़ाम चलता है, 29 तक भी एग्ज़ाम चलता है, तो 30 को कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के डेट निर्धारित करते समय यूपीएससी का कैलेंडर नहीं देख पाई है? क्या उसको ध्यान में नहीं रखा गया है? ये बहुत सारे छात्र ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हमेशा से ये परिपाटी रही है, बीपीएससी हो या राज्य देश के कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो, उनके द्वारा ये ख्याल रखा जाता है कि अपने कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम से न टकराए, एकदम क्लोज ना हो, इसका प्रयास किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पीटी एग्ज़ामिनेशन डेट निर्धारित करने में बीपीएससी या तो मेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है वो ध्यान नहीं दी होगी, इस कारण से 30 अगस्त दिया गया है। अगर सब कुछ देख कर दिया गया है 30 अगस्त, तो छात्र जो हैं, छात्रों को इस पर ऑब्जेक्शन है कि भाई कम से कम 1 हफ्ते का भी समय दिया जाना चाहिए छात्रों को। मानिए मेंस समाप्त होता है तो कुछ पीटी के लिए भी देखना ज़रूरी होता है, तो कम से कम 15 दिन तो समय देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे छात्र जो हैं उनका ये कहना है। इसके साथ साथ अगस्त में जो एग्ज़ाम डेट को लेकर दिया गया है, तो अगस्त का समय तो बिहार में मानसून का समय होता है, मूसलाधार बारिश होती है, कई ज़िले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, आवागमन ठप रहता है। तो 30 अगस्त जो है वो उस पर बहुत सारे छात्रों का ऑब्जेक्शन है कि 30 अगस्त यूपीएससी मेंस, ये अभी से ही छात्र बोल रहे हैं कि ये अभी से ही जो है वो मेंटल टेंशन दे रहा है कि हम इस बहाली का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और ये 30 अगस्त डेट क्यों दिया गया? सितंबर में लिया जाना चाहिए था। तो देखिए, अब बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयोग के द्वारा इन बिंदुओं पर ध्यान जरूर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको बता दें कि जिन छात्रों को ऑब्जेक्शन है वो 2 काम करें। एक, आयोग को मेल करें, और दूसरा है कि ट्विटर पे
जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है या इससे संबंधित सूचना दी गई है उसके नीचे आप रिप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अपनी समस्याओं को बताएं। और आपको बता दें कि आयोग के द्वारा हर एक मेल को चेक किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और ट्विटर पर भी जो रेलेवेंट प्रश्न होते हैं उसका जवाब भी दिया जाता है। तो छात्र जो हैं आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करें आयोग से, मेल करें और ट्विटर पे कमेंट करें, अपना रिप्लाई करें और बताएं आयोग को कि कौन कौन सी आपको समस्या है 30 अगस्त डेट को लेकर, या इसके अलावा भी कोई भी समस्या हो तो आप मेल कर सकते हैं और ट्विटर पे जो है रिप्लाई कर सकते हैं, आयोग को अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं एग्ज़ाम को लेकर, और सबसे पहले 71वीं को लेकर हमने ही आपको जनवरी में बताया था और बहुत कुछ हमको सुनना पड़ा है। तो आज मैं भी अपना कुछ आपको जवाब देना चाहता हूं। जब 70वीं री एग्ज़ाम आंदोलन चल रहा था उसी समय आपको मैं बता दूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन चूंकि 7-8 सालों से छात्रों के लिए खबर चला रहा हूं और पूरे ईमानदारी से खबर चलाता हूं, और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सिर्फ फ़ोन नंबर से जानता हूं और वो लोग काफ़ी सटीक जानकारी देते रहे हैं। और जनवरी में ही हमको ये पता चला कि 71वीं एग्ज़ाम को लेकर भी सरकार जो है वो तत्पर है, और ये भी पता चला कि अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि हमने आपको ये जानकारियाँ जो है उस आंदोलन के विकट परिस्थिति में भी दिया, जबकि हमको पता था कि बहुत सारे आरोप लगेंगे हम पर। और एक तीनों लोग के जो सबसे बड़े गुरुदेव हैं उनके द्वारा चीख के कहा गया कि आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए आयोग के एजेंट के रूप में, आयोग के दलाल के रूप में जो है हम ये खबर प्लांट कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने दावे से कभी भी पीछे नहीं हटा। लगातार मेरे द्वारा ये कहा गया कि मई जून 10-15 तक नोटिफिकेशन 71वीं का आ रहा है। और आपको बताएं कि 70वीं का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय भी हम आपको शुरू से बताते चल रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी बहाली होने वाली है। उस समय तो समाचार पत्रों में भी ये खबर आया था कि बहाली में इतने सीट होंगे या कुछ, लेकिन 71वीं में कोई भी मीडिया संस्थान मेरे अलावा 71वीं का चर्चा भी नहीं किया। ये बहाली भी आ रही है या आने वाली है, लेकिन मैं आपको लगभग 2 महीने पहले से बहुत सीटों का अपडेट मैं बताते रहा और मैं लगातार ये कहते रहा कि मई में ये नोटिफिकेशन आएगा। आ गया मई में आखिर। तो वो लोग जो हमको दलाल और क्या क्या नहीं बोले, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, मैं उनसे पूछता हूं कि उनका बोला हुआ कितना बात सही हुआ। उनका बोला हुआ कि मैं री एग्ज़ाम करवा के रहूँगा, मुख्यमंत्री से मेरी बात हो गई है, मेरे पास सबूत है, 1000 करोड़ में जो है वो डीलिंग हुआ है, किसके खाते में कैसे कैसे पैसा गया, कौन कौन ट्रेजरी में क्या हुआ, एक भी बात सही नहीं हुआ। कोर्ट में केस लड़ने की बातें कही गई, किडनी बेचने की बातें कही गई, कुछ नहीं किया गया उस आदमी के द्वारा। केवल और केवल झूठ, केवल और केवल मेंस के कैंडिडेट को बरगलाने भटकाने का प्रयास किया गया। ये मेंस वाले लड़के जो हैं जिनका सिलेक्शन पीटी में हो गया है, उनका किसी तरह मेंस गड़बड़ हो जाए, डंके की चोट पर झूठ बोलना कि हाँ मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। लगातार बरगलाया गया, अनाप शनाप आरोप लगाए गए। और वास्तविकता क्या हुआ? वास्तविकता ये हुआ कि वो रफू चक्कर, आंदोलन खत्म करने से पहले क्या बोला कि वर्ल्ड लेवल का जो है इंटरनेशनल ट्रेंड कराएंगे बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। क्या हुआ? टाए फिस। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे जुमलेबाजों से सावधान रहें, ऐसे झूठ बोलने वालों से सावधान रहें। और एक फैशन चला है कि
सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ो कहीं से, क्वेश्चन रहेगा यहीं से। ऐसे गुरुओं को बीपीएससी अपना मार्का लगा चुकी है कि सावधान रहें। जो ये ऑफर का खेल चल रहा है, सस्ता का चीज़ जो है, ऑफर वाला चीज़ कितना नुकसानदायक होता है ये आपको पता चल रहा होगा। नहीं चला है तो चल जाएगा, और ऐसे लोगों के चक्कर में रहेंगे आप तो मेरा दावा है, फिर से मैं कह रहा हूँ, सुन के आपको ख़राब लगेगा, किसी टुटपुंजिए कोचिंग के फैकल्टी बनेंगे या बैठ के वहीं पर रसीद काटेंगे एडमिशन का। तो इसलिए सिविल सेवा परीक्षा है, ये हंसी मजाक नहीं है। सिविल सेवा हंसी मजाक में नहीं होता है। ये नहीं कि लोग कहता है कि अरे उसको तो कभी पढ़ते हुए देखे ही नहीं, सिलेक्शन हो गया। वो चीज़ नहीं है। इसके लिए डेडिकेशन मांगता है, इसके लिए ईमानदारी से पढ़ाई मांगता है। शॉर्टकट नहीं चलता है, पीटी पास कर जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। जो आज कितने जो कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग खुले हुए हैं और ऑनलाइन टीचर आए हुए हैं ज्ञान बांटने वाले, वो लोग नहीं लिख पाएंगे मेंस का, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो। ये मैं भी जानता हूँ सबकी असलियत, मैं भी जानता हूँ सबकी औकात कि कौन कितना पानी में है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर मुझसे जूनियर हैं। तो बताएं आपको कि हम ये 71वीं जो है लगातार इसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहे हैं, और ये बहाली जो है अंततः मई में आ गया। लेकिन एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो है वो ऑब्जेक्शन है छात्रों को कि 30 अगस्त जो है वो डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का मेंस है और हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बीपीएससी के पीटी परीक्षा में शामिल होंगे, जो 22 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले यूपीएससी सिविल सेवा के मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। और उनका कहना है, वैसे कैंडिडेट जो मेंस की तैयारी में लगे हैं, उनका कहना है कि आयोग को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए और 30 अगस्त के डेट पर विचार जरूर होना चाहिए, और समय रहते यह आश्वस्त भी कर देना चाहिए कि 30 अगस्त को हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे या एक्सटेंड करेंगे। ये कहीं से सही नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका है, हमेशा से आपको हम ये बताते आए हैं। 100 एसडीएम सीट है, 14 डीएसपी है, और जो नोट में दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले इसमें जितने सीटें आएंगी उसको ऐड किया जाएगा। तो विज्ञापन जो है वो बहुत ही अच्छे से दिया गया है, लंबा चौड़ा दिया गया है, और हर एक बिंदुओं को स्पष्ट किया गया। और जहां भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप सीधे आयोग को मेल करें, उनके ट्विटर पर जो नोटिफिकेशन आया है उसके नीचे आप रिप्लाई करें, अपने समस्या को बताएं, उसका निराकरण किया जाएगा, उस पर विचार जरूर किया जाएगा। और सबसे पहले फॉर्म फिलअप करते समय आप इसको सीरियसली लें, अपने से फॉर्म फिलअप करें या साइबर कैफ़े में एक एक कॉलम को देखें और अपने आंखों के सामने उसे फिलअप करवाएं, और अंतिम समय का इंतज़ार न करें। आपको याद होगा 70वीं में 90,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो लास्ट टाइम के इंतज़ार के चक्कर में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, और आयोग के द्वारा उन्हें रीओपन का मौका भी नहीं दिया गया। इतना कुछ हो गया, आंदोलन सब कुछ हुआ, लेकिन आयोग टस से मस नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे